जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों ने 2 चैप्टर का अध्ययन कर लिया था। यानी कि दोस्तों आज चैप्टर नंबर कौन सा स्टार्ट होने वाला? थर्ड चैप्टर नंबर दोस्तों आज है तीसरा दोस्तों है, और चैप्टर तीसरे का दोस्तों लेक्चर नंबर है पहला। ठीक है दोस्तों, चैप्टर तीसरे का लेक्चर नंबर कौन सा है? पहला है। यदि आप सभी मित्र चैप्टर 2 तथा चैप्टर 3 को आपको देखना चाहते, वो भी सारे वीडियो सीरियल वाइज देखना चाहते, चैप्टर 2 और चैप्टर 1 के सारे वीडियो सीरियल वाइज देखना चाहते हैं, तो दोस्तों हमने आप लोगों की सुविधा के लिए एक प्ले लिस्ट बनाई थी, बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर मैथ्स। ठीक है, इस प्लेलिस्ट का हमने नाम चेंज कर दिया, इस बार डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ्स के नाम से हमने प्लेलिस्ट बनाई है। उस पर जाइएगा, जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको चैप्टर नंबर 1 में जितने वीडियो पढ़ाए हैं, लेक्चर पढ़ाए हैं, और चैप्टर नंबर 2 में जितने लेक्चर पढ़ाए हैं, सारे लेक्चर दोस्तों आपको सीरियल वाइज दोस्तों प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है, और चैप्टर 3 भी उसी में ऐड हो जाएगा। किस प्लेलिस्ट का क्या नाम है? डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी। जैसे उस पर क्लिक करेंगे सारे वीडियो दोस्तों क्या होंगे? सीरियल वाइज दोस्तों प्रोवाइड होंगे दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आप जितने सभी मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप सभी मित्र शेयर करिए, और यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पे क्या आपको डीएलएड बीटीसी का कंप्लीट सिलेबस प्रोवाइड किया जा रहा है दोस्तों। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आज का मोटिवेशनल कोटेशन है, जिसने भी खुद को खर्च किया है, जिसने भी खुद को खर्च किया है, दुनिया ने उसी को गूगल पर सर्च किया। जिसने भी खुद को खर्च किया है, दुनिया ने उसी को गूगल पर सर्च किया। कहने का मतलब है कि जिसने खुद को खर्च करने का मतलब है कि आपने जितनी भी मेहनत और ईमानदारी के साथ, जितनी भी धैर्यता के साथ अपना कार्य किया है, वो आपको आगे चलकर भविष्य में आराम आएगा, और क्या आपके सक्सेस में वो काम आएगा। इसीलिए कहते हैं आप लगातार मेहनत करते रहिए। आपने डीएलएड में एडमिशन लिया है तो उस एडमिशन लेने का मतलब क्या है? आपने उस ट्रेनिंग को यदि कर रहे हैं आप, तो उस ट्रेनिंग को बड़ी ईमानदारी और धैर्यता के साथ दोस्तों करिए। आपकी टीचिंग लगी है तो उसको बड़ी ईमानदारी के साथ पूर्ण कीजिए, क्योंकि यदि आप ईमानदारी और मेहनत के साथ किसी भी कार्य को करते हैं तो आज नहीं तो कल वो रंग जरूर लाती दोस्तों। इसलिए कहा है जिसने भी खुद को खर्च किया, यानी कि जिसने लगातार ईमानदारी, मेहनत और निष्ठा के साथ अपना कार्य किया है, निष्ठापूर्वक धैर्यता के साथ अपना कार्य किया, तो सफल तो होना निश्चित है। आपने डीएलएड बीटीसी में एडमिशन ले लिया है, यानी कि आपने एडमिशन लिया है। अब आप यदि लगातार मेहनत कर रहे हैं, अपना क्या अपने समय पे अपना वर्क कर रहे हैं, तो क्या अभी आपका टेट होगा, सीटेट होगा, उसमें आप क्वालिफाई होंगे, उसके बाद सुपर टेट होगा, आराम से उसमें एग्जाम देंगे, और एक दिन आपके अपने क्या होंगे? अपने देश और समाज और अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे। आप क्या एक भावी शिक्षक बन के निकलेंगे। आप भी एक क्या भावी शिक्षक बनकर निकलेंगे। लेकिन इसके लिए आपको अभी से लगना होगा, लगन, ईमानदारी और मेहनत के साथ मेहनत करनी होगी, और आपको क्या फोर्थ सेमेस्टर के पेपर बहुत अच्छे देने होंगे। मैथ्स में आप टेंशन मत लीजिए, आपके 25 में 25 आएंगे, लेकिन ईमानदारी के साथ सारे वीडियो देखते रहिए, घर पे प्रैक्टिस करते रहिए दोस्तों। फिर आगे उसने कहा है दुनिया ने उसी को गूगल पर सर्च किया। यदि आप लगातार ईमानदारी मेहनत के साथ कार्य करते हैं तो 100% सफल होते हैं, और मेहनत ईमानदारी के साथ यदि कार्य नहीं करते हैं तो क्या होगा? आप सफल नहीं हो सकते हैं। इसीलिए कहा है जितने लोग भी हैं सब मेहनत के साथ कार्य करिए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं, 98% लोग ऐसे हैं जो क्या है अपना कार्य, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से पहले ही अपना कार्य छोड़ देते हैं, अपना कार्य छोड़ देते हैं। उसमें से सिर्फ 2% लोग ऐसे हैं जो क्या करते हैं? अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगातार अथक प्रयास करते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। फिर 98% लोग उन 2% लोगों के लिए काम करते हैं। फिर 98% लोग 2% लोगों के लिए कार्य करते हैं। इसीलिए कहते हैं यदि मेहनत आप करते हैं, अपने लक्ष्य को में कितनी भी, लक्ष्य को पाने में कितनी भी कठिनाइयां आती हैं, उसको आप उन कठिनाइयों को घबराइए मत, उन कठिनाइयों को बड़ी धैर्यता के साथ उसको निभाइए, उनको पार करने की कोशिश कीजिए, और प्रत्येक सोपान को सफल बनाते हुए अपने लक्ष्य की ओर दोस्तों बढ़िए, तो 100% दोस्तों सफल होंगे। तो इसी जोश तथा इसी उमंग के साथ चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। और चैप्टर नंबर 3 है क्या? चैप्टर नंबर 3 है क्या? उसमें से बात करते हैं दोस्तों। किसी संख्या का, चैप्टर नंबर 3 का नाम है भैया किसी संख्या का
संख्या का वर्गमूल तथा दशमलव संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना। ये चैप्टर 3 का नाम है, ज्ञात करना। आपसे कहा किसी संख्या का वर्गमूल तथा दशमलव संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना। पिछली क्लास में हमने अध्ययन किया था, यानी कि चैप्टर नंबर 2 में वर्ग क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है, ठीक है, घन क्या होता है, घनमूल क्या होता है। जैसे वर्ग हमने बताया था क्या, जैसे 4 है, 4 का आपसे वर्ग पूछे तो किसी संख्या का उसी संख्या से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि 4 का वर्ग पूछे, यानी कि 4 का वर्ग मतलब क्या होता है, पावर 2। यदि किसी संख्या की घात 2 लगाते हो उस संख्या क्या का वर्ग कहलाती है। तो 4 का जैसे वर्ग पूछे तो 4 की पावर 2, यानी कि 4 का 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 बार 4 की पावर 2 का मतलब 4 × 4 इंटू कितना 16 हो गया। यानी किसी संख्या का उसी संख्या से, किसी संख्या का यदि उसी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी संख्या का उसी संख्या से यदि हम गुणा करते हैं तो प्राप्त संख्या उस संख्या का क्या कहलाती है, वर्ग कहलाती है। और वर्गमूल निकालना हो तो जस्ट इसका उल्टा है। जैसे 16 का हमको क्या चाहिए, 16 का वर्गमूल चाहिए। तो वर्गमूल हमने बताया था, रूट का मतलब क्या होता है कि जो लिखा हो, जो रूट के अंदर लिखा हो उसके ऊपर पावर 1/2 लगाते हैं, ये तो बताया था कि नहीं। तो जैसे क्या यहाँ 16 लिखा है तो 16 को भैया हम लिख सकते हैं 4 × 4, 2 तरीके बताए थे, 4 × 4 लिख सकते हैं। और रूट का मतलब होता है जैसे ये लिखा खाली, जिसका मतलब यहाँ 2 छुपा होता है, तो यानी कि अंदर 2 जोड़े बनाने होते हैं, 2 जोड़े में से एक बाहर आ जाता है, वही उसका कहलाता है रूट। यानी कि रूट 16 का जो धनात्मक वर्ग क्या होगा, वर्गमूल कितना 4 होगा। रूट 16 का जो वर्गमूल कितना होगा, 4 होगा। रूट 16 का वर्गमूल कितना दोस्तों होगा, 4 होगा, ठीक है। इसे जैसे दूसरे तरीके से इसको कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे रूट 4 × 4 लिखा था, 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और रूट 2 का मतलब, इसका रूट का मतलब कितना होता है 1/2, 4 की बार कितना 1/2, 2 कैंसिल हो जाता तब भी आपका 4 आता। इस पे चर्चा करता है किसी संख्या का वर्गमूल हम कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो हम 2 तरीके से, आपसे स्पेशली कहता है कि किसी संख्या का वर्गमूल दे देगा, गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए, या आपसे कहता है भाग विधि से ज्ञात कीजिए, ऐसे कहता है। से आपको पहला क्वेश्चन उठा लेते हैं यहाँ से भैया, डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ से पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, आपसे कहा गया है कि 36, पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है 36 पूर्ण वर्ग संख्याओं, 36 पूर्ण संख्या के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 36 पूर्ण वर्ग संख्या के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। संख्या का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। लिखिए क्वेश्चन भैया, साथ में क्वेश्चन लिख लीजिए, अगला क्वेश्चन भी लिख दे रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे कहा भैया 144 पूर्ण वर्ग संख्या का 144 पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों कितने आसान क्वेश्चन आपसे कहा है, तो फटाफट देखिए। 36 का पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल कहा है, तो दोस्तों 36 के फटाक से क्या कर लीजिए, फैक्टर कर लीजिए गुणनखंड विधि से। 6 सबसे पहले क्या कटेगा, 6 से काट लीजिए, या 2 से कटेगा सबसे पहले, तो 2 से काटेंगे क्योंकि सम संख्या है, 2 × 1 = 2 और 16 होगा, 2 × 8 = 16, फिर 2 से काटिए, ठीक है। पूर्ण वर्ग संख्या पूछा तो 2 से काटे, 2 × 9 = 18 हो गया, और फिर कितने 3 से काटे, 3 × 3 = 9, और फिर किससे काटे दोस्तों 3 से काटे, 3 × 3 हो गया। यानी कि 36 के हमारे फैक्टर दोस्तों क्या आएगा कि ध्यान से देखिए, इसके नीचे ही लिखे ना, 36 के दोस्तों हमारे फैक्टर आएंगे कि कितना 2 × 2 दोबारा, 3 × 3 2 बार है, तो 2 × 2 × 3 × 3। आपसे पूछा वर्गमूल, तो जब वर्गमूल पूछा ना, तो 36 लिखिए और फिर क्या इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2, कोई दिक्कत, और 3 की पावर 2, इसको बात तो वही। और वर्गमूल पूछा यानी कि दोनों तरफ लगा दें अंडर रूट लगा देते हैं, तो इधर भी रूट लगा दो, 2 की पावर 2 × 3 की पावर 2। और आपको पता है जब पावर 2 होती तो यानी कि क्या, उसमें से एक संख्या बाहर आ जाती है, 2 और × 3 बाहर है, यानी कि 36 का कितना दोस्तों होगा 6 हो गया। यानी कि रूट 36 का वर्गमूल पूछा था 6। ये लगाने का तरीका है, आपको पूरे में पूरे 1 नंबर मिले। इसी प्रकार इसको लगा देते हैं,
कोई समस्या दोस्तों? ये समस्या तो बताइए। इसकी भी फैक्टर फटाक से करेंगे, गुणनखंड विधि से, ये गुणनखंड विधि कहलाती। तो दो देखिए सम संख्या कट जाएगी दोस्तों, 2 सती 14, 2 दूना 4, फिर 2 से काटिए, 2 तियाँ 6, 1 12, 2 छाक 12, फिर 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 अठी 16, फिर 2 से काटिए, 2 9 18 होता दोस्तों। फिर कितना सम 3 आ गया, 3 से 9 आ गया, 3 से कटेगा, 3 तियाँ 9 और 3 एकम 3। ठीक है, इसके बाद हम इसी आगे करें, आपको इसी के नीचे करना है। 144 लिखा है, 144 के फैक्टर हमारे पास कौन कौन से आए भैया? 1 2 3 4, 2 4 बार आया है। 2 कितना है? 4, 1 गुणे 2 3 4 बार आ गया, फिर 3 2 बार आया, तो इंटू 3। तो दोस्तों हम लिख सकते हैं क्या? 144 है, क्योंकि हमको वर्गमूल निकालना, तो 2 की पावर कितना है समझ जाएगा, 2 की पावर 2 ये हो गया जाके, और 2 की पावर 2 ये हो गया जाके भाई, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, ऐसे लिख सकते हैं। कोई समस्या? अब क्या वर्गमूल निकालना, दोनों साइड में रूट लगा लीजिए, दोनों पक्षों में रूट लेने पर या वर्गमूल, तो दोनों पक्षों में रूट लगा लेंगे। आपको पता जोड़े के साथ निकलता है, जोड़े के साथ निकलता है कि नहीं? अब जोड़ा देखिए क्या है, जोड़ा यहाँ से निकाल लीजिए, यानी कि कितना हो जाएगा, इस 2 की पावर 2 का मतलब 2 आ जाएगा, और 2 की पावर 2 का मतलब 2 इंटू 3, तो 3 कितना, 2 दूना 4, 3 12 आ जाएगा। 144 कितना आ गया? 12। ये आंसर हो गया। इसके कितना का 12 आ गया। या एक तरीका और है, डायरेक्ट ही, जैसे एक तरीका और क्या है, जैसे डायरेक्ट आपने ये लाइन लिखी थी, ये वाली लाइन, इसके बाद डायरेक्ट या तो क्या करें, 144 लिख लें और फटाक से दोनों बच्चे में वर्गमूल ले लें। कितना? जो ये लिखा था 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, डायरेक्ट क्या 2 2 के जोड़े यहाँ बनना है, फटाक से कितना लिख लें, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 दूना 4 और 4 3 12। ये अथवा में चाहे ऐसे कर लो, चाहे ऐसे कर लो, इसके बाद इस लाइन के बाद चाहे ऐसे कर लो, चाहे ऐसे कर लो, जो आपको आसान लगे उस तरीके से कर सकते हैं दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रही होगी। और दोस्तों आप शेयर करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जोड़ने की कोशिश कीजिए, तभी हमारा पढ़ाने में मन लगेगा। क्योंकि हम सोचेंगे, हम भी जानेंगे कि हमारे भाई बंधु पढ़ना चाहते हैं कि सर इनको सिखा दीजिए, हमको ये क्वेश्चन हमको क्या DLED 4th सेमेस्टर के एग्जाम देने हैं। तो यदि आप ईमानदारी के साथ लगातार पढ़ते रहेंगे तो हम यहाँ से क्लासें लगातार प्रोवाइड कराते रहेंगे दोस्तों। ठीक है, तो शेयर जरूर करिए। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपने पहला नोट कर लिया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, बहुत अच्छे से क्वेश्चन लेके आए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 कहा है 9 गुणे 100 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। फिर आपसे कहा है, इसके आगे इसको रख करेंगे क्वेश्चन को, 9 गुणे 100 से कहा है, फिर उसके आगे अगला क्वेश्चन कहा है आपसे, चौथा क्वेश्चन, परिमेय संख्या क्या कहा आपसे, कहा एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या दोस्तों 256 बटे, इसको रख कर रहे हैं भैया, 256 बटे 421 के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अभी किस पे प्रश्न चल रहे हैं दोस्तों? सिर्फ किसी संख्या का वर्गमूल पे प्रश्न चल रहे हैं। किसी संख्या का वर्गमूल, फिर उसके बाद दशमलव वाले कराएंगे। ठीक है, इसको रख करें दोस्तों। चलिए देखिए, आपसे कहा है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या √9 इंटू, अच्छा खाली ऐसे कहेगा, रूट नहीं लगा होगा यहाँ से, 9 गुणे 100 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 9 गुणे 100 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, यानी कि क्या 9 गुणे 100 का वर्गमूल का, तो फटाक से रूट लगा, 9 गुणे 100 हो गया। और 9 को आपको फैक्टर करने आते हैं, 9 को क्या लिख सकते हैं, 9 को 3 इंटू 3 लिख सकते हैं दोस्तों, और 100 को 10 इंटू 10 लिख सकते हैं। आप इसी के नीचे लिखिएगा, हम आगे लिखे दे रहे हैं। तो यहाँ 3 इंटू 3 2 जोड़ा बन गया, यानी कि 3 बाहर आ जाएगा रूट से, और यहाँ 10 इंटू 10 का बन गया, यानी कि कितना 10 बाहर आ गया, यानी 30 हो जाएगा इसका आंसर। कितना आ गया? 30 इसका आंसर आ गया। कितना आसान है, अरे ठीक है, बात समझ में आएगी नहीं? ऐसे लगा लेंगे, या आप जैसे ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो 9 के फटाक से फैक्टर कर लीजिए, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 3 एकम 3 हो गया। और 100 के करेंगे दोस्तों कितना आएगा, 2 से काटेंगे तो 50 आएगा, फिर 2 से काटेंगे कितना आएगा, 25 आएगा,
फिर 5 से काटेंगे 5 आया, फिर 5 से 5 आए। देखिए 2 के जोड़े बनने हैं, 2 के जोड़े में से कितना, एक 5 बाहर आएगा यहाँ से, एक 2 यहाँ से, 5 2 10 आएगा। ऐसे भी लगा सकते हैं, चाहे ऐसे लगाइए चाहे ऐसे लगाइए, एक नंबर का आपको मिल जाएगा। आप इस तरीके से लगा लीजिए, ज़्यादा बेटर है। जैसे एक तो तरीका हमने बता दिया, मुझे लगता है आपने नोट कर लिया होगा ना। चलिए इस तरीके से भी बता दे रहे हैं। आपसे 9 से पूछा है, 9 को 3 × 3 लिख सकते हैं दोस्तों। तो जैसे इस ऐसे करके 9 को 3 × 3 लिख लिया, और 10 को 100 को क्या लिखा भैया, इसके फैक्टर क्या है देखें, 2 × 2 × 5 × 5। किसी जो चाहे पहले तरीके से लगाइए चाहे इस तरीके से, जो आपको आसान लगे। तो कितना होगा 3, यहाँ से देखिए क्या बाहर कितना 3 आ गया, यहाँ से 2 बाहर आएगा। देखे जोड़े बन रहे हैं ना, जोड़े में से एक बाहर है, यहाँ 5 आएगा। तो 3 दूनी 6 पंचे 30 आ गए। देखिए वही आंसर आया। ठीक है, चलिए अगले की बात करते हैं। जैसे परिमेय संख्या 256 के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो 256 के आपके वर्गमूल ज्ञात करना है। तो 256 का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, यानी कि परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिखिए। जब कोई भी संख्या P/Q के रूप में लिखी होती है तो सबसे पहले ऊपर वाली संख्या का यानी कि अंश का वर्गमूल अलग निकालेंगे, हर का वर्गमूल अलग निकालेंगे, फिर उसको क्या जो अंश में आएगा उसका वर्गमूल वहां रख देंगे, और जो हर में आएगा उसको रख देंगे। जो आ जाएगा वही उसकी संख्या का वर्गमूल कहलाएगा। देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले 256 का है तो अंश का वर्गमूल 256 का वर्गमूल निकाल लीजिए फटाक से गुणनखंड 20 से। तो देखिए 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2 सम संख्या ना, और फिर 2 दूना 4 और 2 8 16। भाई 2 1 कम 2, 2 दूना 4 और 1 16 होगा, 2 8 16। फिर 2 से कटेगा, 2 छाक 12 और कितना होगा, 2 चक्कू 8 हो गया। फिर 2 से कटेगा, 4 है लास्ट में, 2 3 6, 2 दूना 4। फिर 2 से कटेगा, 2 1 कम 2 हासिल बचा 12 होगा, 2 छाक 12। हाँ दोस्तों, फिर 2 से कटेगा, 2 8 16 और फिर 2 से कटेगा दोस्तों कितना, 2 चक्कू 8 और फिर 2 से कटेगा 2 दूना 4 और फिर 2 से कटेगा भी। ठीक है, इतनी बार कट गया। फिर आगे बात करते हैं 441 की। तो 441 को भी काट लीजिए फटाक से। देखिए यह सम संख्या तो लास्ट में है नहीं, तो यानी कि 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से चेक करते हैं, 4 4 8 9, इनके अंकों का योग 3 से कटेगा यानी कि संख्या भी कट जाएगी। 3 एकम 3 दोस्तों, तो यहाँ पे 1 14 होगा, 3 चक्कू 12 होता है भाई, 3 एकम 3 और यहाँ से 1 हासिल बचा है 14 होगा, तो 3 चक्कू 12, फिर यहाँ हासिल बचे 2 21 और 3 7 21। अब देखिए कितने का 3 से फिर कटेगा, 1 4 5 और 5 7 12 होता है, 7 5 12 होता है, 3 से कटेगा, 3 चक्कू 12 होगा और 3 9 27। फिर आप किससे कटेगा, देखा 3 से तो कटेगा 9 4 9 कितना होता है 13, तो नहीं कटेगा निकल 7 से कट जाएगा, तो 7 7 49 और 7 7 49, 7 7 49 और फिर 7 1 7 होगा। जब तक 1 नहीं आएंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं दोस्तों। आप देखिए 256 का अलग से निकाल लीजिए, यहाँ इसके नीचे ही लिखना है, हम यहाँ लिखे दे रहे हैं। 256 के जैसे हमारे क्या फैक्टर आएंगे दोस्तों, 2 2 कितनी बार आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार आया दोस्तों, यानी कितना 2 कितनी बार आया 8 बार। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8 आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ जोड़ा बनाइए, 2 2 2 2 बना जोड़ा, यही तो होगा, यही तो होगा 256 का। तो 256 का वर्गमूल निकालना ना यहाँ से, तो जैसे 256 का वर्गमूल निकालना तो फटाक से इधर भी रूट लग जाएगा और फटाक से इधर भी रूट लग जाएगा, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 2। अब जोड़ा यहाँ से बना लीजिए फटाक से, इसका जोड़ा बना, ये बना, ये बना, ये बना, तो फटाक से इसमें से 2 बाहर आएगा, यहाँ से भी 2 बाहर आएगा और यहाँ से भी दोस्तों 2 बाहर आएगा, यहाँ से भी 2। कितना हो गया देखिए, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, यही किसका वर्गमूल बन गया, 16 का बन गया। ठीक है, अब इसी प्रकार 441 वाले को देख लेते हैं, ऊपर कर दें। देखिए इसके बाद पहले ये करिए, फिर ये करिए, उसके नीचे ये लगाइएगा, फिर 441 वाले को फटाफट देखिए। तो 441 वाले को दोस्तों हम क्या ले सकते हैं, 3 2 बार है, 7 2 बार, तो 3 × 3 × 7 × 7 हो गया। फिर दोनों पक्षों का वर्गमूल निकालना था तो दोनों पक्षों में रूट ले लिया, कितना होगा 3 × 3 × 7 × 7 हो गया। तो देखिए 3 × 3 2 बार आया तो 1 बार आएगा, 7 हो गया, यानी कितना 21 आ गया जाके, किसका वर्गमूल 144 का, सॉरी 441 का दोस्तों, 441 का कितना 121 आया देखिए। अब देखिए अंडर रूट 256 निकाल लिया और क्या कितना रूट 444 निकाल लिया। आपको चाहिए क्या, यहाँ इस लाइन में इधर करते हैं, देखिए आपको चाहिए किसका वर्गमूल था, 256/441 का चाहिए था वर्गमूल।
ठीक है। और आपको पता है किसका है, रूट 256 और रूट 441 का आया। तो 256 को इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, रूट 256, ये तो हमने नियम आपको बताया है, और रूट 441 हो गया। अब आपको पता है रूट 256 की वैल्यू कितनी 16 है, और रूट 441 की वैल्यू कितनी 21। देखिए कितना आसान है, 2 नंबर ये फटाक से आपको दिलाएगा। 2 से 1 नंबर या 2 नंबर में ज़्यादातर आपसे पूछा जाता है दोस्तों। ये फटाक से आपको 2 नंबर दिलाने वाला क्वेश्चन है, या 1 नंबर से भी पूछ लेता कभी कभार ऐसा है। छोटा सा आएगा तो 1 नंबर पूछ लेगा। यानी कि रूट 256/441 का क्या पूछा था, वर्गमूल, तो ये होगा 16/21 हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन संख्या 5 की ओर चलते हैं दोस्तों। क्या है संयुक्त भिन्न, वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 5 की ओर चलते हैं। आपसे कहा है क्वेश्चन नंबर 5, संयुक्त भिन्न, आपसे कहा है 2 सही 14/25 का धन वर्गमूल ज्ञात कीजिए, का धन वर्गमूल ज्ञात कीजिए, वर्गमूल ज्ञात कीजिए। मतलब आपको देखो जब वर्गमूल निकालते हैं तो दोस्तों यहाँ पे प्लस माइनस आता है, तो जो प्लस वाला होता है वो धन वाला होता है, और जो माइनस वाला होता है वो ऋण वाला होता है। इसीलिए से आपसे कहा धन यानी कि प्लस वाला आपको ज्ञात करना है। चलिए बात करते हैं दोस्तों। संयुक्त संख्या कहा 2 सही 14/15, सॉरी 2 सही 14/25 कहा ना आपसे। तो देखिए इसको 2 सही 14/25 को पहले हम क्या तोड़ लें, इसको बना लें हम संख्या में, सरल संख्या में। तो 25 दूना 50 और गुणे 14 64 हो गया। भाई 25 की मल्टीप्लाई से करते हैं, ये 25 लिखा भैया, 25 की मल्टीप्लाई 2 से करें, 2 गुणे 25 या 25 गुणे 2 50 हुआ, और 50 में से दोस्तों 14 ऐड कर देंगे तो 4 5 6 64 ही आएगा, और बटे ये ऐसे लिखते हैं। मतलब ये संयुक्त भिन्न है, इसको सरल भिन्न में चेंज करना है, तो सबसे पहले इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर मल्टीप्लाई करने के बाद जो ऊपर लिखा उसको जोड़ देते हैं। अब क्या, ये तो पहले जैसे क्वेश्चन का बन गया, जैसे अभी पूछा था रूट 256/441, वैसे निकाल लेंगे। 64/25 है, तो इसका वर्गमूल चाहिए आपको ना, किसका 64/25 का। क्या ज्ञात करना है आपको, वर्गमूल ज्ञात करना है। इसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, 64 के फैक्टर करेंगे। इसके बाद आप यहां से लगाइएगा, नीचे से हम इधर लिखे दे रहे हैं, तो 64 के फैक्टर कर लीजिए गुणनखंड 20 से फटाफट हो जाएगा ना। सम संख्या लास्ट में 2 से कटेगा, 2 3 6, 2 2 4, फिर 2 से कटेगा, 2 1 2, और 12 को 2 6 12, फिर 2 से कटेगा, 2 8 16, फिर 2 से कटेगा, 2 2 4, और फिर 2 से कटेगा, 2 2 2 चक्कू 8 होता, फिर 2 से कटेगा, 2 2 4, फिर 2 1 2 होगा। जब तक 1 नहीं आता तब तक काटते रहते हैं। इसी प्रकार क्या 25 का भी 200 निकाल लेते हैं। तो जब 25 का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए ये 5 से कटेगा, डायरेक्ट 5 से 5 25, और ये भी 5 से कटेगा, बस हो गया। अब क्या आप रूट 64 के यानी कि इसी के नीचे लिख लीजिएगा, इसी के नीचे रूट 64 के देखिए क्या फैक्टर आए हमारे पास भैया, 64 के कितने, 1 2 3 4 5 6 बार आया, कितना 2, तो 1 2 3 4 5 6 बार आया। ठीक है, और क्या चाहिए, रूट 64 चाहिए, तो इस पर रूट लगा लीजिए, तो इधर भी रूट लग जाएगा, 1 2 3 4 5 6, यानी कि देखिए 2 2 के जोड़े बने, फटाक से एक एक जोड़ा बाहर निकालिए, दोनों में से जोड़े में से एक निकाल लीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कितना रूट 64 का वर्गमूल कितना है देखिए दोस्तों, कितना 2 2 4 2 8 आ गया। रूट 64 का वर्गमूल कितना आया, रूट लगा भैया, ये रूट 64 का वर्गमूल कितना 8 आया जाके। अब इसी प्रकार याद कर लेते हैं कि 25 का भी कहा है, तो 25 का ऊपर लिख देते हैं दोस्तों। ठीक है, आपसे 25 का कहा ना, तो 25 का देखिए कैसे निकालेंगे, तो 25 का कैसे, 25 का लिख सकते हैं 5 × 5, क्योंकि यही तो आया है आपका 5 × 5, तो यानी कि दोनों साइड में रूट ले लेंगे, तो इधर भी 25 हो गया, इधर भी कितना रूट 5 × 5, और आपको पता है रूट के अंदर जोड़े में से एक बाहर आता है, 5 बाहर आ गया जाके, रूट 25 का हो गया। अब क्या पूछा था, ये रूट 64 बटे इस साइड में लगा दे रहे हैं यहाँ पे, आपसे पूछा था रूट 64/25। आपको पता है रूट जब ऐसे होते हैं इसको अलग अलग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो इसको फटाक से अलग से लिख लीजिए, तो कितना होगा रूट 64 हो गया दोस्तों, और बटे रूट 25। आपको पता है रूट 64 के फैक्टर क्या है, हमको इसके रूट 64 लिखा दोस्तों। 64 का वर्गमूल क्या आया है, 64 का वर्गमूल कितना आया है
8, तो 8 होगा। और 25 का वर्गमूल कितना है दोस्तों? 5 है। 8/5 इसका वर्गमूल होगा। आसान है कि नहीं आसान है? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला भी प्रश्न बहुत अच्छा आपसे कहा गया है। प्रश्न संख्या 6 की ओर चलते हैं दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है आपने इसको नोट कर लिया होगा। इसको रब करें, ये पूरा क्वेश्चन नोट कर लिया कि नहीं? रब करें दोस्तों, ठीक है। देखिए प्रश्न संख्या कौन सा है हमारा? 6 ना। देखिए प्रश्न संख्या 6 क्या कहता है हमारा? एक सेना नायक, इसको लिखिए फटाक से, साथ में लिख लेना भैया। एक सेना नायक ने अपने 3600 जवानों को एक टोली में इस प्रकार खड़े होने को कहा, जिससे दोस्तों प्रत्येक पंक्ति में, लिखते रहिए साथ में, प्रत्येक पंक्ति में जिससे प्रत्येक पंक्ति में दोस्तों उतने ही जवान खड़े हों। प्रत्येक पंक्ति में उतने ही जवान खड़े हों जितनी पंक्तियां हैं, जितनी दोस्तों क्या है? पंक्तियां हैं। तो आपसे कहा ज्ञात कीजिए प्रत्येक पंक्ति में, आपसे कहा है ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक पंक्ति में कितने जवान खड़े हैं। तो कहा है ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक पंक्ति में कितने जवान खड़े हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन बड़े भी बहुत बड़ा, लेंथी निकला, आसान है। कहा एक सेना नायक ने अपने 3600 जवानों को एक टोली में, एक विभिन्न प्रकार की टोली है, एक टोली का विभिन्न पंक्तियों में, एक टोली का, यहाँ एक थोड़ा चीज करके लिए, एक टोली का विभिन्न पंक्तियों में इस प्रकार खड़े होने को कहा। मतलब एक सेना नायक ने क्या कहा? अपने 3600 जवानों से 3600 जवान हैं को एक टोली को विभिन्न पंक्तियों में इस प्रकार खड़े होने को कहा, जिससे प्रत्येक पंक्ति में उतने ही जवान खड़े हैं जितने की पंक्तियां। तो ज्ञात कीजिए प्रत्येक पंक्ति में कितने जवान। कहा जितने, जैसे मान लेते हैं ये हमारा ये मान लेते हैं एक, ये हमारी क्या हो गई? एक पंक्ति खड़ी है, इसे मान ली इतनी पंक्तियां, 1 2 3 4 5 6 पंक्तियां। तो 6 पंक्तियां, तो प्रत्येक पंक्ति में आपसे कहा है 6 ही जवान खड़े हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6। ध्यान से देखिएगा, प्रत्येक पंक्ति में 6 ही जवान खड़े आपको नजर आ रहे हैं। ये देखिए बिंदी रख रहे हैं दोस्तों, प्रत्येक पंक्ति में देखिए 6 की 6 ही जवान नजर आ रहे हैं। यहाँ भी 6 नजर आ रहे हैं और यहाँ भी देखिए 6 ही नजर आ रहे हैं। अब देखिए कैसा बन गया, एक वर्ग बन गया कि नहीं बन गया दोस्तों? यदि इनकी सभी बिंदुओं को आपस में मिला दें तो एक तरीके से देखिए वर्ग बनना होगा। देखिए ये वर्ग बन गया, और भले लाइन तिरछा हो गई, ये देखिए अब तो बन गया ये वर्ग। ठीक है, सभी बिंदुओं को, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा, ये छठा यहाँ पे थे ना, तो सभी बिंदुओं को मिला देखिए एक वर्ग बन गया। कहा एक सेना नायक ने 3600 जवानों को क्या किया?
को एक टोली को विभिन्न पंक्तियों में इस प्रकार खड़े किया जिसमें से प्रत्येक पंक्ति में उतने ही जवान खड़े हैं जितने की पंक्तियां हैं, तो उतने ही जवान जितने ये पंक्तियां थी और उतने ही इसमें जवान खड़े हैं। तो यानी क्या ज्ञात करना, एक तरीके से वर्ग बन जाएगा। यानी क्या ज्ञात करना, वर्गमूल ज्ञात करना। किसका? 3600 का हमें वर्गमूल निकाल लें, जवानों की संख्या हमें पता चल जाएगी। प्रत्येक पंक्ति में जवानों की संख्या, क्या पूछा था, प्रत्येक पंक्ति में जवानों की संख्या पता चल जाएगी, यही तो आपसे पूछा था। तो देखिए ध्यान से कैसे लगाएंगे इसको। तो लिखोगे प्रत्येक पंक्ति में जवानों की संख्या, प्रत्येक पंक्ति में जवानों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी भैया? 3600। 3600 का वर्गमूल निकाले, वही जवानों की संख्या होगी दोस्तों। तो 3600 का वर्गमूल कैसे निकालते थे? गुणनखंड 20 से, फटाक से निकाल लीजिए। 2 से 2 एकम 2 और 1 हासिल आया 16 को 2 8 16 00। फिर 2 से काटे 2 9 18 00। फिर 2 से कटेगा 2 2 9 लिखा भैया। फिर 2 चक्कू 8 हो गया, एक यहाँ से 0 2 पंचे 10 हो गया, फिर 0 हो गया। फिर 2 से कट जाएगा 2 दूना 4 और 2 दूना 4, एक हासिल 10 5 होगा, 2 पंचे 10। अब 2 से नहीं कटेगा तो किससे कटेगा? 5 2 7 2 9, यानी कि 3 से कट जाएगा अभी। तो 3 7 21 दोस्तों हो गया और 1 15 3 5 15। अब भी कटेगा, 3 से कट जाएगा, 7 5 12 होता 3 3 दूनी 6 3 5 15। अब 3 से नहीं कटेगा, अब किससे कटेगा? 5 से। तो 5 5 जा 5 और फिर 5 1 जा 5, ये आ गया। अब 36 को जो फैक्टर है इसको लिख लीजिए, इसी के नीचे लिखिएगा। हम यहाँ लिखा रहे हैं 3600 के क्या फैक्टर बने जाके दोस्तों? देखिए 1 2 3 4, 4 बार 2 2 आया है, तो 1 2 3 4 बार 2 आया। 3 कितनी बार आया? 1 2 2 बार 3 आया दोस्तों। और 5 कितनी बार आया? 1 2 बार 5 आया। कोई समस्या? फटाक से जोड़े बना लीजिए। देखिए अब क्या आपको क्या रूट 36 चाहिए थी, रूट 3600 चाहिए थी, इधर भी रूट लग जाएगा। कितने आसान प्रश्न है और ये सब 2 2 नंबर में आते हैं। आपको फटाक से 2 नंबर देके जाएंगे। देखिए क्वेश्चन देखने से लग रहा था बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि नहीं? जोड़े बनाए, देखिए जोड़े बन गए, जोड़े में से एक बाहर आ जाएगा। कितना? रूट 3600 यानी 3600। 2 यहाँ से बाहर आया, 2 यहाँ से बाहर आया, देखिए 3 यहाँ से बाहर आ जाएगा और 5 यहाँ से बाहर आएगा। देखिए मल्टीप्लाई कर दे, 2 दूना 4 और 4 3 12 12 पंचे 60, यानी कितने? 3600 का वर्गमूल कितना आएगा? 60। अब पूछा था तो ज्ञात कीजिए प्रत्येक पंक्ति में जवानों की संख्या कितनी है। अतः प्रत्येक पंक्ति में खड़े जवानों की संख्या बराबर, अतः प्रत्येक पंक्ति में कितने जवान खड़े? अतः प्रत्येक पंक्ति में जवानों की संख्या, खड़े जवानों की संख्या बराबर दोस्तों कितनी हो गई? 60। कितना आसान प्रश्न है, 2 नंबर दिलाएगा दोस्तों यदि ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। और प्रश्न को देखने से लग रहा था बहुत भारी भरकम है, ऐसे लगा लीजिए फटाक से फैक्टर। और ये तो आप खूब सीख चुके हैं फैक्टर करने की। नहीं, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपने क्वेश्चन तो नोट कर लिया होगा कि नहीं? क्वेश्चन तो नोट कर चुके होंगे ना। चलिए क्वेश्चन रब कर रहे हैं, फिर प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न संख्या 7। तब तक आप ये नोट करिए, क्वेश्चन हम नोट करें, उसके बाद आप क्वेश्चन नोट करिएगा फिर लगाइएगा। देखिए प्रश्न संख्या 207 कह रहा है 1849 का धन वर्गमूल 1849 का धन वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात कीजिए। भाग विधि से ज्ञात कीजिए। भाग विधि से ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन आपसे कहा 1849 का वर्गमूल दोस्तों भाग विधि से ज्ञात करना है। इसको देखिए भैया, ये नोट कर लिया? ठीक है। ये कैसे निकालते हैं भाग विधि से? अभी तक जितने भी आपने क्या वर्गमूल निकाले, सारे वर्गमूल गुणनखंड विधि से निकालने हैं। अब आपसे कहा है इसमें का 1849 का धन वर्गमूल यानी कि धनात्मक वाला निकालना है, और किस विधि से निकालना? भाग विधि से। तो दोस्तों इसको ध्यान से समझिएगा। पहली बार आपको सिखाने जा रहे हैं क्या आप लोगों के लिए, पहली बार पहली क्लास में ही क्या, ये जो क्लास है
जो वर्गमूल भाग 20 से पहली बार आपको सिखाने जा रहे हैं कैसे, देखिए ध्यान से, 18 है 149 को लिख लीजिए, ऐसे नोट कर लिया। फिर क्या करेंगे दोस्तों, पीछे से इसके हम जोड़े बनाएंगे, क्या जोड़े में रखेंगे, जोड़ा जरूरी है, तो पीछे से हम जोड़ा बनाएंगे, तो पीछे से जोड़ा बना दिया। अब इसका भाग 20 से निकालना, तो थोड़ा एक खाल हम छोड़ देंगे। अब देखिए दोस्तों, इधर देखो कि जब भी आपको ऐसा मिलेगा तो पीछे से हम क्या क्या बनाएंगे, जोड़े बना लेंगे, पीछे से जोड़े बना ले। अब यहाँ क्या है, जो पहला जोड़ा बनेगा इसको देखिए ध्यान से, इधर से कोई जरूरी नहीं, पीछे से जोड़ा बनाएंगे, यदि इधर से नंबर कोई बच भी रहा उसको छोड़, जैसे क्या, जैसे लिखा 1 2 4 5 6 लिखा हो, इसका वर्गमूल ज्ञात करना हो किससे, भाग 20 से, तो पीछे से जोड़ा बनाएंगे और लास्ट वाले का सिंगल ही रखेंगे, ऐसे बनाएंगे। ऐसा भी एक क्वेश्चन अभी हम करवा देंगे, देखिए ध्यान से। अब क्या, जैसे यहाँ 18 है, तो 18 में हम जिस संख्या का टेबल लगाएंगे उसी संख्या को आपस में 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि हमने क्या, 2 दूना 4 नहीं, फिर कितना, 6 दूनी 6 36 ज्यादा हो जाएगा, 25, ठीक है, 2 दूना 4 होता, 2 तियां 6, तो 6 भी नहीं काम करेगा। फिर 4 की 4 से मल्टीप्लाई करिए, या 3 तियां 9 भी नहीं करेगा, 4 की 4 4 चक्कू 16 होता, मतलब सेम संख्या उसी संख्या से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वर्ग की बात हो रही है, वर्ग की बात होती ना, तो वर्गमूल याद करना है, तो इसलिए 4 से लग जाएगा, तो 4 × 4 वहां लिखेंगे, तो 4 यहाँ पे भी लिखेंगे, तो 4 चक्कू 16, तो फिर 4 यहाँ पे भी लिखेंगे। जो नंबर यहाँ लिखा जाएगा वही नंबर यहाँ, वही नंबर यहाँ लिखा जाएगा। फिर 4 चक्कू 16 यहाँ पे लगा दीजिए, लिख लीजिए। अब जो बचा शेष उसको नोट कर लीजिए, तो 8 में से 6 गया तो 2 बचा जाके, ठीक है, और 1 में से 1 गया तो 0 बचेगा, तो 2 नहीं लिखना। फिर दोनों जोड़े को एक साथ उतारेंगे दोस्तों। अब देखिए, अब इनको आपस में जोड़ना है, इनको जोड़ना, तो 4 + 4 8 हो गया जाके, 4 + 4 8 हो गया। अब ऐसी संख्या से लगाना जो नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उसी संख्या से ऊपर, तो देखिए इसको 3 यहां से लिख दें और 3 यहां लिख दें, सेम नंबर जो यहां लिखेंगे वही नंबर यहां लिखा जाएगा, तो कितना हो जाएगा, फिर 3 यहां, फिर 3 यहां, तो 3 यहां, ठीक है, 3 तियां 9 और 3 8 24, देखिए पूरा कट गया, 0 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, घटाने के बाद 0 आएगा, तो यानी कितना आएगा, देखो ये क्या कहा था, 849 का धन वर्गमूल भाग 20 से ज्ञात कीजिए, यानी कि 849 का क्या आ गया आपका, जो वर्गमूल दोस्तों पूछा था कितना आया जाके, धन वर्गमूल 43 आया जाके, 43 इसके आ गया जाके, वर्गमूल आ गया। कितना आसान है तरीका, लगा लेंगे। चलिए क्वेश्चन ऐसे और नोट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, आप इसको लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 8 कहता है दोस्तों, 8 कह रहा दोस्तों, बढ़िया क्वेश्चन है। आपसे कहा भैया 8 नंबर देखिए फटाफट, कहा 11,449 का धन वर्गमूल ज्ञात करना दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है आपने इसको नोट कर लिया होगा, सेम इसी पैटर्न पे लगाना है। देखिए एक और आपकी हैबिट पड़ जाएगी लगाने की, क्वेश्चन ऐसा और देख लीजिए, तो 11 हो गया दोस्तों, फिर 4 और फिर 9 हो गया। इसका क्या ज्ञात करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है, किसका, भाग 20 से ज्ञात करनी। तो फटाक से जोड़े बनाइए, तो जोड़े हमने कहा था पीछे से बनाइएगा, तो पीछे से, अब ये सिंगल रहेगा तो कोई बात नहीं, पीछे से ही जोड़े बनाएंगे। तो देखिए 1 है यहाँ से, तो 1 का टेबल 1 में लगाएंगे तो 1 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे भी 1 हो गया, तो यहाँ पे भी 1 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें 1 + 1 2 हो जाएगा, और यहाँ से देखिए तो 1 में से 1 का 0 तो बेकार है, इस जोड़े को उतार लीजिए, 1 4 हो गया। अब कितनी, ठीक है, अब देखिए 14 है, तो यदि हम इसको 1 बार लगाएंगे यहाँ पे तो कितना 1 × 21 आएगा, और 14 कम है, इसीलिए अगले जोड़े को उतार लेंगे दोस्तों। और जब हम अगले जोड़े को उतारेंगे तो यहाँ पे 0 बढ़ेगा और वहां पे 0 बढ़ेगा दोस्तों। तो क्या हम अगले जोड़े को कब उतारेंगे, 0 बार लगाएंगे। अगले जोड़े को कब उतारेंगे, इसको हम क्या, जैसे इसी को हम लगाना चाहते हैं, जैसे 14 था तो 1 बार लगा रहे थे, देखिए समझिए 0 क्यों लिखेंगे यहाँ पे 1 बार लगाते तो 21 हो रहा था, तो ज्यादा हो जाता है, इसलिए हम क्या लगाते हैं, 0 बार लगाते हैं। 0 यहाँ लिखते हैं, 0 यहाँ लिखते हैं। जब 0 यहाँ लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे जब 0 यहाँ होगा तो फिर 14 बच जाएगा। चलिए हम बता देते हैं एक बार, जैसे ये इसको लिखते हैं, यहाँ 14 बचता जाके, अब 0 + 20 + 0 ऐड करते तो कितना आता, 20 आता, 20 + 0 ऐड करते 20 आता। देखिए करने का तरीका वास्तविकता में ये है, और फिर अगले जोड़े को उतार लेते हैं, ये होता है, तब 0 बढ़ता है। ये स्टेप गायब कर देते हैं, ये कोई स्टेप नहीं बताता है कि कहाँ से स्टेप है, ये 0 यहाँ आता है, यहाँ पे 0 कहाँ से आता है ये कोई नहीं बताता, डायरेक्ट बताता है कि यहाँ पे ये पहले जोड़े को उतार लिया, फिर दूसरे जोड़े को उतार लो, इसीलिए हम क्या लगा देते हैं, यहाँ पे 0 लगा देते हैं।
ठीक है। तो आप ध्यान रखिए, चाहे ऐसे सॉल्व करिएगा और चाहे जैसे अपने पहले सॉल्व कर रहे थे वैसे सॉल्व कर लीजिए। ऐसे सॉल्व करिएगा तो आप देख लीजिए इतना कर लीजिए, हम रख कर रहे हैं वैसे ही सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। नोट कर लिया होगा ना। चलिए देखिए, जैसे सब सॉल्व करते वैसे हम सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि वही तरीका एक स्टेप बढ़ जाएगा, भूल जाओगे पेपर में दिक्कत हो जाएगी। तो कितना यहाँ पे 14 उतार लिया, अगले जोड़े को उतारेंगे यहाँ पे, तो यहाँ 0 बढ़ा है दोस्तों, तो फिर यहाँ पे भी 0 बढ़ा लेंगे। क्यों 0 बढ़ाया हमने आपको रीजन बता दिया। अब देखिए यदि हम 7 बार लगाएं 7 7 49 होता है, तो 7 7 49 यानी कि 7 यहाँ भी लगेगा, तो 7 7 49 होगा दोस्तों। और फिर कितना 49 का 49 क्योंकि 0 था, तो 0 के स्थान पे क्या 4 आ जाएगा, और फिर 7 दूनी 14 हो गया। देखिए पूरा कर गया, पूरा कट गया कि नहीं कट गया, 0 आ गया। यानी कि क्या बचा जाके हमारा, कहने का मतलब है 11,449 का दोस्तों वर्गमूल कितना आ गया हमारा 107 आ गया। बस आंसर हो गया, कितना आसान है देखिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कहता है हमारा, इसको रब कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। आपसे कहा है भैया 2 सही 65 बच्चे 25, 2 सही 65 बच्चे बटे 25 का भाग विधि से धन वर्गमूल ज्ञात कीजिए। धन वर्गमूल ज्ञात कीजिए, धन वर्गमूल ज्ञात कीजिए दोस्तों, ठीक है। इसको रब कर रहे हैं फटाक से। देखिए संयुक्त भिन्न दे रखी है, इसको पहले हम सरल भिन्न में चेंज कर लेंगे। तो सरल भिन्न में चेंज करने का मतलब इसको पहले क्या करेंगे, 2 है 2 सही 65 बटे 25 है, तो 25 दूना 50 हो गया दोस्तों। इसकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 गुणे 25 दूना 50 और 65 इसमें जोड़ देंगे, तो 5 और 5 6 11 हो गया। देखिए यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं 115 बटे 25, ठीक है। 25 दूना 50 तो 65 कितना हो गया, क्या 115 हो गया। अब क्या करेंगे उसका क्या भाग विधि से क्या निकालना, धन वर्गमूल निकालना है। तो पहले 115 का अलग निकालिए और 25 का अलग निकालिए। तो 115 का पहले अलग निकालते हैं और भाग विधि से निकालेंगे, गुणनखंड विधि से नहीं, ऐसे वाले नहीं, भाग विधि से। तो पीछे से जोड़ा बनाइए, जोड़ा बन गया। अब यहाँ 1 है तो 1 है तो सोचने की बात ही नहीं, यहाँ फटाक से 1 लिखेंगे, 1 1 जा 1, यहाँ भी 1 लगा देंगे, 1 आ गया। तो 1 + 1 2 हो गया जाके यहाँ पे। अब यहाँ क्या करेंगे, 1 में से 1 का 0 तो कितना 15 नोट कर लिया। अब कितनी बार लगाएंगे, कितनी बार इसको लगाएं दोस्तों, हम कितनी बार लगाएं। देखिए अब इसको एक बार लगाएंगे यदि हम यहाँ पे ध्यान से देखिए, यदि एक बार लगाएंगे तो फिर वही ज्यादा हो जाएगा, फिर ज्यादा हो जाएगा यहाँ पे। तो कितनी बार लगाएं दोस्तों, 0 बार लगाएं, या कितनी बार लगाएं, कुछ 0 बार लगा दे दोस्तों। तो यदि हम एक बार लगाएं, किस इसके यहाँ पे कर लीजिए 65, ये क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर लीजिए 165, क्योंकि यहाँ पॉइंटों में आएगा फिर काम नहीं चलेगा। क्वेश्चन ये थोड़ा गड़बड़ है, नोट ही करिए हमने गड़बड़ क्वेश्चन। 115 और 6 21, यहाँ 65 के स्थान पे 71 कर लीजिए दोस्तों, 65 के स्थान पे 71 कर लीजिए, अब तो आसान हो जाएगा। वैसे पॉइंटों में आएगा, ऐसा नहीं पूछा जाएगा आपसे, क्वेश्चन ही गड़बड़ हो गया। तो 25 दूना 50, 25 दूना 50 71 दोस्तों कितना हो गया 1 हो गया, 7 5 12 हो गया, 7 5 12 हो गया, 121 आएगा यहाँ पे, ठीक है 121। अब आसान, ये सही हो गया, ठीक है। आप लगाते ऐसे तो ये हो जाता है, इसको लगाते ऐसे 115 का करते जाके, तो यहाँ पे 0 बार लगाते तो फिर यहाँ 0 बढ़ाते, तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाता, फिर 15 नोट करते तो यहाँ 20 आता जाके, फिर तो पॉइंटों में फिर आता चलता जाता, तो वो सही नहीं बनता, वो गड़बड़ हो जाता, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने अपनी तरफ से ही लिखा था, वो गड़बड़ लिख गया था, ठीक है। तो कितना 0 + 1 कितना 1 हो गया, और 5 7 12 121 हो गया। आप इसका निकाल लीजिए, आसानी से निकल आएगा। 121 हो गया दोस्तों, पीछे से जोड़ा बना लीजिए, अब हो जाएगा। तो 1 का देखिए 1 हो जाएगा, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 1 हो गया, तो 1 1 कितना 2 हो गया, ठीक है। अब कितना 21 नोट कर लीजिए। अब कितनी बार लगा दीजिए 21, 1 बार लगा दीजिए। देखिए अब आसान हो गया, देखिए तो कितना 21 हो गया, ये 1 यहाँ आ जाएगा, बात खत्म। इसी प्रकार का 25 पर निकाल लेते हैं फटाफट। तो 25 पर निकालेंगे दोस्तों, तो कितना डायरेक्ट कितना जोड़ा बन ही रहा है, 55 25, इसमें कुछ करना ही नहीं, 0 ऑलरेडी से आ गया इसमें। तो क्या निकालना था 121 का
वर्ग 121/25, ये तो बाद में आया था, आपको निकालना था 2 सही 71/25 का वर्गमूल। इसको ही हमने क्या लिखा था 121/25, और इसी का वर्गमूल हमारा क्या आया भैया 121/25 को क्या इसका अलग रूप कितना आया देखिए भाई, इसको 121/25 का कहने का मतलब है इसके नीचे लिख लेना यहाँ पे रूट 121 का कितना दोस्तों आया आपका 11 आ गया, और रूट 25 का कितना आया दोस्तों 5 आ गया। तो इसको हम अलग अलग तोड़ के भी तो लिख सकते कि नहीं, क्या लिख सकते हैं रूट 121 तो करनी में हमने आपको खूब सिखाया, रूट पर 25 हो गया, 121 का कितना 11 हो गया बटे कितना 5 हो जाएगा। देखिए आसान क्वेश्चन है कि नहीं, इसको फटाक से 2 सही 71/25 यानी 2 सही 71/25 का वर्गमूल कितना 11/5 आएगा, हो गया। दोस्तों आज का सेशन आप सभी मित्रों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों, ठीक है। यदि आपको समझ में आया तब भी कमेंट करिए, यदि नहीं समझ में आया तब भी कमेंट करिए दोस्तों, ठीक है। कहीं पे यदि कोई भी डाउट है तो आप निसंकोच अपने भाई से पूछ सकते हैं, कोई प्रश्न है उसको भी आप आसानी से दोस्तों पूछ सकते हैं, टाइप कर दीजिए, मैं आपके सब प्रश्नों का जवाब देने का पूरा प्रयास दोस्तों करूंगा, ठीक है। यानी कि आपका चैप्टर 3 था जो किसी संख्या का वर्गमूल तथा दशमलव संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना, उसमें हमने आज किसी संख्या का वर्गमूल पे जितने भी प्रश्न थे लगभग करा दिए हैं, 1-2 प्रश्न बचे हैं वो आपकी कल की क्लास में हो जाएंगे, और कल की क्लास में दशमलव संख्या का वर्गमूल जो है उस पे प्रश्न कराएंगे दोस्तों, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दशमलव संख्या का वर्गमूल, यहां से प्रश्न दोस्तों पूछा जाता है और आपको 2 नंबर दिलाएगा। तो कल की जो क्लास होगा लेक्चर नंबर 2 होगा चैप्टर 3 का, उसमें दशमलव की संख्या का वर्गमूल पे चर्चा करेंगे, और जो इसमें 1-2 क्वेश्चन रह गए हैं किसी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना, वो भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस पर भी दोस्तों चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आप सभी मित्र जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइए कि कैसा क्लास लगा, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है कि हमारे भाई पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, ठीक है। और यदि आप कमेंट करते हैं आप भी एक्टिव रहेंगे तो हम भी एक्टिव रहेंगे, इसीलिए एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। आप कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइए। यदि हमारे YouTube चैनल पर आप नए हैं तो हमारे YouTube चैनल पर को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी मित्रों को सबसे पहले प्राप्त हो सके दोस्तों, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।